Hello students, today I am going to teach you mirror formula for concave mirror. ये चैप्टर रेखा मैम ने स्टार्ट किया हुआ है. नेम ऑफ चैप्टर इज़ ऑप्टिक्स. मैम ने ये चैप्टर स्टार्ट किया है और उन्होंने आपको सारे बेसिक्स इसके बता दिए हुए हैं. मैंने जो टॉपिक कंसीडर किया है दैट इज़ मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर. ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में कि कनकेव मिरर के लिए हम फार्मूला जो है वो कैसे डिराइव करते हैं मिरर फार्मूला. ठीक है, तो मेरा टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर. मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर. इसमें क्या होता है, कौन सी इमेज बनेगी आपकी? रियल इमेज के लिए. कौन सा? रियल इमेज. ठीक, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक कनकेव मिरर. दिस इज कनकेव मिरर. ठीक है, इसकी जो आउटर सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड. सबको पता है आपको जो इसकी आउटर सरफेस है दैट इज पॉलिश्ड और जो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस है दैट इज फ्रॉम द इनर साइड. ठीक, तो ये आ गया. दिस पॉइंट इज द पोल ऑफ द मिरर. ठीक है, दिस पॉइंट, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर. दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. दिस इज द, क्योंकि इसको लेके ही ये पूरा सफेयर बनता है ना. सेंटर को कंसीडर लेंगे हम तो तभी उसको सेंटर रखेंगे तो हम पूरा सफेयर ड्रा करेंगे. तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक, ये आ जाएगा प्रिंसिपल फोकस. ये वाला पॉइंट आ जाएगा कैपिटल एफ, मतलब प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, दिस इज द पोल ऑफ द मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. क्लियर बच्चे? ठीक, अब जो हमने फॉर्मूला डिराइव करना है उसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया ए बी. ठीक, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया ए बी. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या होगा, कोर्सेज ऑफ रेज जो है वो ड्रॉ होगा. ठीक है, कोर्सेज ऑफ रेज आएंगी. रेज जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी और कैसे वो कहाँ से वो पास करेंगी वो सारा हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा करेंगे. और उसके बाद लास्ट में जो हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक रियल इमेज मिलेगी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ए बी. क्लियर? तो सबसे पहला हमारी रे आ गई दिस. ये रे यहाँ पर इंसिडेंट की. ठीक है, यहाँ पर ये रे इंसिडेंट की और कहाँ से पास की ये रे पास करती है हमेशा प्रिंसिपल फोकस से. ठीक है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इसके ऊपर इंसिडेंट की मिरर के ऊपर और ये रिफ्लेक्ट हुई और कहाँ से पास करके गई, फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस एफ. ठीक, जो सेकंड रे है वो पास कर ले लेते हैं हम, कहाँ से पास करती है वो, फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर से. और ये आप जानते हो कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस करके जाती है वो अपना पाथ जो है वो फिर से वही वापस ले लेती है, रिट्रेस कर लेती है अपना पाथ बैक साइड. ठीक है, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ. ठीक, तो ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास गई करके गई, यहाँ पर इसने फॉल किया और यहाँ से रिट्रेस होके ये फिर वापस हो गई. ठीक, उसके बाद जो थर्ड हमारा कोर्स ऑफ रे है वो हम ले लेते हैं कि जो थर्ड रे हमारी इंसिडेंट होती है किसके ऊपर इंसिडेंट हुई हो, पोल के ऊपर. ठीक, पोल के ऊपर ये इंसिडेंट हुई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से क्रॉस करके ऐसे आ गई. ठीक, ये तीनों रेज जो हमारी मीट होती हैं वो इस पॉइंट के ऊपर मीट हुई, दिस पॉइंट. ठीक है, एंड दिस जो बनेगा आपका इस पॉइंट के ऊपर मीट हुई और इसकी हम ये एक इमेज ड्रा कर लेंगे. तो ये जो हमें इमेज मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की दैट इज ए डैश बी डैश इज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी. क्लियर सबको कैसे हमने कोर्सेज ऑफ रेज ड्रा किया? अब कोर्सेज ऑफ रेज जब आप ड्रा कर लेते हो उसके बाद इसका जो फॉर्मूला निकालना है वो बड़ा ही इजी है. इसको ध्यान से देखिए आप लोग कैसे करोगे. देखिए, इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं कि कोर्सेज ऑफ इसके बाद हम क्या कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल्स. यहाँ पर ट्रायंगल्स बनी है. देखो कौन सी ट्रायंगल बनी, एक ट्रायंगल आपकी बनी ए बी सी, दिस ट्रायंगल ए बी सी. दूसरी जो आपकी ट्रायंगल बन रही है वो बन रही है ए डैश बी डैश एंड सी. ठीक है, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी. ये हमने ट्रायंगल्स ले ली. ट्रायंगल ए बी सी
triangle ABC and triangle A dash B dash C. ABC and A dash B dash C are similar. कौन सी ट्राइंगल्स हैं ये? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कौन सी? सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, देखिए कैसे, ये देखो, ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, दिस इज मतलब 90 डिग्री। यहाँ से कौन सा 90 डिग्री है? ये 90 डिग्री है ना? ये क्या आ रहा है? 90 डिग्री। ठीक, ये वाले कौन से एंगल्स आ रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन से एंगल्स हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ठीक, उसके बाद लास्ट जो एंगल बचे वो ये है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। ये एंगल्स क्या आएंगे? एज पर सिमिलर ट्राइंगल रूल्स ये एंगल आपके बनेंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, देख लीजिए कैसे। देखो ऐसे है ना आपका, मैं इधर बताती हूँ आपको अलग से करके। ये आ गई आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे है ना ये दिया हुआ। तो ये आ गया आपका दूसरी ट्राइंगल आ गई ऐसे। ठीक है, ये आ गई आपकी ए बी सी, और ये वाली आ गई आपकी ए डैश बी डैश, और ये आ गया सी। ठीक है, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये आ गए दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाले जो दो एंगल आएंगे, दीज एंगल्स, दीज आर, क्योंकि बीच में ट्रांसवर्सल है, और ये वाले दो एंगल्स जो आएंगे, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। सो वी कैन से दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी जो साइड्स हैं, ये वाली जो साइड्स हैं इनकी, वो भी क्या होती हैं? वो साइड्स भी क्या होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है, एज पर सिमिलर ट्राइंगल रूल्स। तो ये ए बी आ गया, दिस इज ए बी। इसके नीचे कौन सी आएगी साइड? ए डैश बी डैश। ये आ गया दूसरी ट्राइंगल की साइड। ठीक, आगे क्या है? इसकी साइड है बी सी, बी सी अपान इसकी कौन सी आ गई? बी डैश सी, दिस इज बी डैश सी। इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं? सिर्फ ये हाइट्स, ऑब्जेक्ट की हाइट्स। दिस इज ऑब्जेक्ट की हाइट ए बी, और जो इसकी इमेज बनी है उसकी हाइट है ए डैश बी डैश। ठीक है, और हम कंसीडर कर रहे हैं ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आते हैं डिस्टेंसेस। दिस इज योर, ये जो लाइन है दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा इनका जो डिस्टेंस मेजर होता है वो कहाँ से होता है? पोल्स के ऊपर से। हम ये ए सी, ये ए डैश सी, ये कंसीडर नहीं करते, क्योंकि इसको कंसीडरेशन में हम लेते ही नहीं हैं। जिसको हम कंसीडरेशन में लेंगे यहाँ पर, जिसको, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपना क्या करेंगे? वो वाले पॉइंट्स ही हम यहाँ पर आपको शो करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आ गया ए बी अपान ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी अपान बी डैश सी। ठीक, उसके बाद आप दूसरी ट्राइंगल्स देखिए कौन सी है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और कौन सी ट्राइंगल है? ए बी पी। देखिए ट्राइंगल आ रही है ना, ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। कौन सी? ए डैश बी डैश, दिस इज बी डैश। ठीक है बच्चे, तो ये आ गई ए डैश बी डैश पी। These two triangles are again similar triangles, are similar triangles। ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है? यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सिमिलर हैं ट्राइंगल्स, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? देखिए कैसे, यहाँ एक तो आ गया आपके परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश पी, ए बी पी, ये आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है ये वाला। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। आपको पता है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? एंगल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई किसके बराबर है? एंगल आर के। ठीक है, जो तीसरा एंगल होगा, थर्ड वन एंगल, दैट इज ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो बराबर होगा। वो क्या? क्योंकि उसकी कंसिडरेशन होगी अल्टरनेट एंगल्स में, तो वो भी एंगल क्या आएगा? बराबर आएगा। ठीक, तो उसके बाद हम ले लेते हैं कि ये आपकी जो आया, इसमें जो साइड्स हैं दैट आर ऑलवेज क्या आएंगी? प्रोपोर्शनल। तो आ गई कौन सी साइड आएगी? पहले तो ले लेते हैं ए बी, ये वाली भी आएगी, और ए डैश बी डैश। ठीक है, दूसरी साइड हमने ले ली कौन सी? बी पी। और कौन सी आ गई इस ट्राइंगल के अंदर? इन ट्राइंगल्स के बी डैश बी, बी डैश बी। ठीक है, ये आ गई आपकी, इसको हम ले लेते हैं सेकंड। ये आ गई आपकी फर्स्ट, और ये आ गई सेकंड। ठीक, इसको हमने कैसे लिया? देखिए इसका कैसे बन रहा था? ए बी पी, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, आ गया आपकी ए बी पी। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। और ये आ गई आपकी कौन सी ट्राइंगल आ गई? एक ए डैश बी डैश पी। ठीक है, ये आ गई ए बी पी, और ये आ गई आपकी ए डैश बी डैश
पी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है आपका राइट एंगल, ये भी क्या आ गया राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री, ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक। यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं ये जो है हमारे एंगल है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर बन रहा है ना। वहाँ पर जब हम यहाँ देख रहे थे क्या बन रहा था, ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों एंगल मान लो हमने 70 ले लिए। अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। अगर ये 90 है, 90 और ये आ गया 70, ठीक है। 90 और 70 कितना हो गया 160। तो ये जो बाकी जो एंगल बनेंगे ये वाले एंगल्स, ये ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, मतलब ये 20 डिग्री आएंगे, ठीक है बच्चे। तो ये आ गए आपके 20 डिग्री के एंगल्स, दोनों क्या आ गए, ये बराबर आ गए। और ये हम देखेंगे कि जब ये, क्योंकि हमने देखना है कि जो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स है वो 180 डिग्री है। अगर ये 90 है, ये दोनों एंगल्स हम 70 कंसीडर कर लेते हैं, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली बराबर आ जाएंगे, क्योंकि हमें तो ट्राइंगल्स का जो सम है 180 बनाना है ना। तो ये 90, ये 70, ये 20, ये 90, ये 70, ये 20, ठीक है बच्चे। तो ये आगे हमारा ट्राइंगल्स में हमने कैसे कैसे एंगल्स को लिया, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों बराबर हैं, दिस एंड दिस आर इक्वल। तो हमारे पास क्या बचेगा, हम ले लेते हैं ये वाला पहले, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डैश सी, ठीक है। तो अब इसको लिख लो आप, बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल टू बी सी को आप कैसे लिख सकते हो, दिस इज बी सी, ठीक है। बी सी को हम लिख सकते हैं ना ऐसे, पी बी माइनस पी, बी सी को कैसे लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी, ठीक है। पी बी माइनस पी सी, दिस इज पी बी माइनस पी सी, क्या बन जाएगा, दिस बी सी। क्लियर बच्चे। तो ये आ गया पी बी माइनस पी सी अपान ये है बी आपका बी डैश सी, ये है आपका बी डैश सी, ये कैसे बनेगा, पी सी माइनस पी बी डैश, क्या, पी सी माइनस पी बी डैश। तो ये क्या बन जाएगा, बी डैश सी, ठीक है। पी सी माइनस बी डैश बी, पी क्या बन जाएगा आपका, बी डैश सी। क्लियर। अब देखिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स है वो क्या है कि जो पोल से डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम कैसे मेजर करते हैं। पोल से ऑब्जेक्ट वाले तक डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू के साथ, ठीक है। वो आ गया आपका यू। पोल से इमेज तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं v के साथ, दिस इज v। और पोल से फोकस तक का जो है उसको हम ले लेते हैं फोकल लेंथ स्मॉल f, दैट इज स्मॉल f। प्रिंसिपल इसका जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, दैट इज स्मॉल f, ठीक। तो अब हम यहाँ पर इन वैल्यूज को ले लेते हैं। pb क्या है आपके पास, pb इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और हमने क्या देखना है, देखिए अब हमने देखना है कि ये हम ले रहे हैं ये वाली साइड, दिस इज पोल, और ये सारे डिस्टेंस लेफ्ट साइड आ रहे हैं, ठीक है। जैसे एक्स एक्सिस के केस में क्या होता है, दिस इज ओरिजिन ओ, जो इस ये वाली साइड आते हैं दैट आर ऑल पॉजिटिव, और जो ये वाली साइड आते हैं दैट आर ऑल नेगेटिव, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर लेंगे कि जो ये वाली साइड जो भी आएंगी टर्म्स वो सारी क्या आएंगी, नेगेटिव। तो बीपी क्या आएगा सॉरी, बीपी आ गया आपका यू। पी बी डैश क्या है, इमेज डिस्टेंस, दैट इज v इज इक्वल टू पी बी क्या है आपका, सॉरी ये आएंगे नेगेटिव, नेगेटिव यू नेगेटिव v, क्योंकि ये सारे लेफ्ट साइड ये वाली साइड आ रहे हैं ना पोल की, माइनस यू और ये आ गया माइनस v, ठीक है। अब पी बी क्या है, दिस इज पी बी, दैट इज माइनस यू माइनस पी सी क्या है आपके पास, दिस इज पी सी, पी सी इज द, ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये जो हम लेते हैं ये क्या लेते हैं, कैपिटल आर, ठीक है। इसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर ले लेते हैं, आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसको हम बोल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो दिस इज माइनस यू, अब आया पी सी, पी सी क्या है आपका, दिस इज ब्रैकेट में ले लो अब माइनस आर, फिर पी सी क्या है माइनस आर माइनस पी बी डैश क्या आएगा, पी बी डैश, तो पी बी डैश इमेज डिस्टेंस दैट इज माइनस बी, ठीक है बच्चे। अब देखिए अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ये आप लोग लिख लीजिए फिर से, क्या है, माइनस यू अपॉन माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू, यही है ना, क्या है आगे, माइनस माइनस आर अपॉन माइनस आर माइनस माइनस वी, यही लिखा ना हमने, ठीक है।
तो ये आप कर लीजिए। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया u अपान v माइनस u माइनस माइनस प्लस r अपान माइनस r माइनस माइनस प्लस v। ठीक है बच्चे, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप कर लो ऐसे u माइनस r प्लस v इज इक्वल टू v माइनस u प्लस r। इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ। अब ऑपरेट कर लो। माइनस यू आर प्लस यू बी इज इक्वल टू माइनस यू बी प्लस वी आर। ठीक, अब ये क्या है, यू बी है, ये नेगेटिव का है, इसको ये वाली साइड ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। यू बी प्लस यू बी, इसको इकट्ठा कर लिया हमने। अब यहाँ पर क्या था, राइट हैंड साइड में वी आर, ये नेगेटिव का था, इधर हम इसको राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस यू आर। ये वी आर है, ये आ गया आपका यू आर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2uv इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यू वी आर। जब हम दोनों साइड से यू वी आर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यू वी आर इज इक्वल टू यू आर अपान यू वी आर प्लस वी आर अपान यू वी आर। ठीक है, ये यू वी, ये वाले यू वी कैंसर, इधर आ गया 2 अपान आर, यहाँ से ये आ गया यू यू आर आर 1 अपान वी प्लस यहाँ पर क्या आएगा वी आर 1 अपान यू। ठीक है, ये आ गया। अब जो आर है आपका वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर। आर किसके बराबर होता है, 2f के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर लो, ये आ गया आपका 2 अपान 2f। ठीक है, यहाँ पर हम कर देंगे 2f, तो ये आएगा 1 अपान वी प्लस 1 अपान, ये सब आपको पता ही है कि आर किसके बराबर है, 2f के बराबर। ये 2 कैंसिल, ये आ गया 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। दिस इज द required mirror formula. This is the required mirror formula for concave mirror। ठीक है बच्चे, ठीक है, सबको समझ आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है बच्चे, थैंक यू।